Hello guys, welcome back to my YouTube channel, The Tech Diversity, where we are exploring the tech. So, tech की एक्सप्लोरिंग करते करते हम सबसे पहले डेस्टिनेशन पे जो पहुंचे थे वो था हमारा एआई इंजीनियरिंग। और एआई इंजीनियरिंग क्या थी क्या नहीं ये हमने बात की थी। और एआई इंजीनियरिंग के अंदर डाटा एनालाइजेशन की क्यों रिक्वायरमेंट है, उसका क्या नीड है, वो हमने समझा था। ठीक है। तो डाटा एनालाइजेशन की जो शुरुआत हमने बताई थी वो बताई थी पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू। ठीक है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग की क्यों रिक्वायरमेंट है, क्यों ये जरूरी है, ये भी हम बता चुके हैं डाटा एनालाइजेशन के अंदर। तो अब आज ये हमारे पाइथन लर्निंग का ये दूसरा लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम बात करेंगे डाटा, डाटा टाइप्स और वेरिएबल की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाटा क्या होता है। तो बिना किसी देरी के हम सबसे पहले चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर, और मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करना चाहूंगा व्हाट इज डाटा। ठीक है। तो व्हाट इज डाटा। ठीक है। व्हाट इज डाटा, राइट। सो डाटा, ये बुक मतलब बुक वाली कह लीजिए या फिर नॉर्मल डेफिनेशन कह लीजिए, जो बेसिक डेफिनेशन है, कॉमनली यूज डेफिनेशन है, वो ये है। इट इज स्टैंड फॉर इट इज stands for it is stands for stands for it is stands for the facts stand for the facts and and info related to a particular or related to a particular subject related to a particular subject। इस डेफिनेशन को आप एक बार रीड कीजिए ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। राइट। तो आई होप आप लोगों ने इसे रीड भी कर लिया होगा और मैंने इसे टाइप भी कर दिया है। ठीक है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है। मान लीजिए एक एक एग्जाम लड़का है, मान लीजिए जिसका नाम राम है। ठीक है। हम राम के बारे में बात करते हैं कि राम जाता है। ठीक है। राम इज गोइंग टू अ मार्केट। राम इज गोइंग टू अ मार्केट। ठीक है। हम कह रहे हैं कि राम मार्केट जाता है, गोइंग टू अ मार्केट, गोइंग टू अ मार्केट, राइट। तो ये एक इंफॉर्मेशन है किससे रिलेटेड, राम से रिलेटेड। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, राम। ठीक है। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है। तो इट इज अ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ राम। ठीक है। वो क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, ये हो गई इंफॉर्मेशन। ठीक है। किसके बारे में बात हो रही, सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, राम। जैसे सिंपल इंग्लिश में होता था कि सब इंग्लिश में क्या होता था कि भाई व्हाट इज द परफेक्ट सेंटेंस। ठीक है। तो द सेंटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है। वही सेम कॉन्सेप्ट हमारी जो है मशीन के अंदर यूज होता है टू क्लेरिफाई द डाटा। ठीक है। तो ये चीज आपका यहाँ पर आ गया। व्हाट इज राम, राम कौन है, राम है सब्जेक्ट। ठीक है। गोइंग मतलब वर्ब, यानी काम क्या हो रहा है, और ऑब्जेक्ट काम मतलब क्या चीज हो रही है एक्चुअल में, वो आपका डाटा हो गया। ठीक है। डाटा, अगर राम के बारे में कोई आपसे कोई सवाल पूछे, राम क्या कर रहा है, राम जा रहा है, राम कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, राम जा रहा है, राम मार्केट जा रहा है, राम मार्केट जा रहा है। ठीक है। ये चीजें हो गई। ठीक है। ये तो हो गया आपका सिंपल डाटा, जो कि है आपका सेंटेंस फॉर्म में, जो कि है आपका सेंटेंस फॉर्म में। ठीक है।
कुछ डाटा ऐसा भी होता है, मान लीजिए राम के कितने नंबर आए, ठीक है, राम स्कोर राम स्कोर 90% इन एग्जाम, ठीक है। तो ये भी एक डाटा हो गया, ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन होगी राम से रिलेटेड, लेकिन ये न्यूमेरिकल फॉर्म में हो गई, ठीक है। 90%, राम ने कितने मार्क्स स्कोर किए इन एग्जाम, इट इज 90, ठीक है। तो और क्या लिख सकते हैं भाई, राम ने खाना खाया, डिड 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 राम ईट फूड, डिड राम ईट फूड, ठीक है, ईट फूड। इसका आंसर क्या होगा, यस और नो। इसका आंसर आप यस और नो में ही देंगे, ठीक है। एक मतलब कोई आपसे, आपकी मदर से कोई पूछे क्या तुमने क्या, मान लीजिए आपका नाम राहुल है, डिड राहुल ईट फूड, योर मॉम आंसर इज यस, ही ईट फूड, दैट्स इट, ही ईट फूड, ठीक है। ये तो आपका अलग से सेंटेंस हो गया, ठीक है। मेन जो आंसर है क्या होगा, यस, ठीक है। इट्स अबाउट ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, इट्स ट्रू और नॉट, ठीक है। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, इज ट्रू और नॉट, ट्रू, इट्स अ फैक्ट, ठीक है। ये डाटा भी हो गया, और डाटा का एक आंसर भी हो गया, ट्रू है, ठीक है। इट्स अ ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स, बूलियन, इसको बूलियन कहते हैं हम लोग, ठीक है। बूलियन क्या है मैं अभी पूरा समझाऊंगा, डाटा टाइप्स के अंदर वो आएगा, ठीक है। ये तो ना आप समझ गए इस चीज को। चलिए थोड़ा सा मैं अब शुरू करता हूँ, वेरिएबल्स, सबसे पहले वेरिएबल्स के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। डाटा आप समझ गए, डाटा इज स्टैंड फॉर द infos and the facts related to a some object, सम सब्जेक्ट और सम सब्जेक्ट, ठीक है। ये चीज आप आई होप क्लियर हो गई होगी आपको। एंड नाउ हम चलेंगे सीधा हमारे वेरिएबल्स के ऊपर। सो व्हाट आर वेरिएबल्स, दूसरे पहले, व्हाट आर वेरिएबल्स, वेरिएबल्स स्टैंड्स फॉर, वेरिएबल्स स्टैंड फॉर द नेम, ठीक है। वेरिएबल एक तरीके से नेम है, ठीक है, नेम, नेम। मान लीजिए एक बॉक्स है जिसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है, उस बॉक्स का एक नाम होगा। मान लीजिए एक बॉक्स है, शेप कहाँ से आएगी इसमें, यहाँ से आएगी, ठीक है। मान लीजिए एक बॉक्स है, ठीक है, इसमें हो गया, ठीक है। मान लीजिए एक बॉक्स है और मैं इसके अंदर एंटर कर देता हूँ कुछ टेक्स्ट। मान लीजिए इसमें लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, जो हमने पिछली लेक्चर में प्रिंट किया था, हेलो, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये एक आपका इंफॉर्मेशन है या फिर एक डाटा कह लीजिए, ठीक है, जो कि एक बॉक्स के अंदर स्टोर्ड है, ठीक है। चलिए इस बॉक्स का नाम ले लेते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है, इस बॉक्स का नाम ले लेते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। बॉक्स का नाम हेलो वर्ल्ड है, और इसके अंदर क्या क्या स्टोर है, इसके अंदर एक ही टाइप का डाटा स्टोर होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक है। वेरिएबल के इस डब्बे के अंदर ध्यान रखिए, एक ही डब्बे के अंदर आप हर टाइप का डाटा नहीं डाल सकते। मान लीजिए आप न्यूमेरिकल भी डाल रहे हैं, आप सेंटेंस भी डाल रहे हैं, आप येस और नो भी डाल रहे हैं, तीनों नहीं डाल सकते, आप एक डाटा डाल सकते हैं। मैं जैसे इसके अंदर डाल दूंगा नंबर, नंबर इन द सेंस मैं डाल देता हूँ 89, ठीक है, 89, ठीक है, मैं ये नंबर डाल रहा हूँ उसके अंदर। तो क्या होगा, ये जो बॉक्स है इसके अंदर अब 89 चला गया, ठीक है। अगर मुझे 89 वैल्यू चाहिए अपनी प्रोग्रामिंग या फिर अपने कोड के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, मैं 89 लिखने की बजाय मैं हेलो वर्ल्ड बोल दूंगा, मैं क्या दूंगा, मैं लिख दूंगा हेलो वर्ल्ड। तो वो क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड वाला जो बॉक्स होगा उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। यानी कि समझ लीजिए हम छोटे छोटे सामानों को इकट्ठा एक ही बॉक्स में डाल रहे हैं, ठीक है। हम एक सामान को एक बॉक्स के अंदर डाल रहे हैं, ताकि लेबल कर रहे हैं ना, लेबल आता है ना, लेबलिंग करना, ठीक है, लेबलिंग करना एक चीज से। मान लीजिए एक बहुत बड़ी इन्वेंट्री है और उसके अंदर हमें बहुत सारे सामान को लेबल करना है। मान लीजिए जैसे कि आप जिसके जैसे जूस के कंटेनर हो गए, ठीक है, जूस का कंटेनर हो गया कि भाई रेड कलर का ऑरेंज जूस किसमें है, ब्लू जूस किसके अंदर है, इस तरीके से, ठीक है। कंटेनर के अंदर एक कंटेनर है जिसके अंदर ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है। एक अगर आपको रेड जूस चाहिए तो आप पूरा का पूरा बॉक्स उठाएंगे वो वाला, ठीक है, इस तरीके से। वेरिएबल क्यों यूज करते हैं, टू फाइंड इजिली, टू टू फाइंड डाटा इजिली,
इन दी होल कोड, राइट। तो हम चलते हैं थोड़ा सा और इसके अंदर बात करेंगे। वेरिएबल्स आई होप समझ में आ गए होंगे। वेरिएबल्स, नेम्स, नेम्स ऑफ द डाटा, नेम ऑफ द डाटा कह लीजिए फिलहाल के लिए, नेम ऑफ द डाटा। ठीक है, नेम ऑफ द डाटा। चलिए ये भी हो गया। और मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। इसको मैं रब delete, मैं इसको, ठीक है। तो यहाँ फोकस कर देते हैं। चलिए हम वेरिएबल्स ही समझ गए। वेरिएबल्स आर द कंटेनर्स विच स्टोर डाटा। ठीक है। और हम क्या बात करते हैं, डाटा टाइप्स की। हम तो हम चलते हैं सीधा डाटा टाइप्स की। डाटा किस किन टाइप्स का होता है, तो हमने बात की है अभी तीन, तो हमने डाटा की बात ही की है, जो मेन मेन हमने बात की वो कौन कौन सी है। एक तो है डाटा के टाइप्स की, जो हमने बात की थी, डाटा हमने जो तीन टाइप का अभी अभी पढ़ा है लेटेस्ट, वो है आपका सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस एंड नंबर्स। मेनली इन तीन टाइप का ही डाटा होता है। ठीक है, मेनली तीन टाइप का डाटा होता है। डाटा बहुत टाइप का होता है बट मेनली तीन टाइप का ही होता है। ठीक है, इसके अंदर वेरिएशंस आते चले जाएंगे, इसके अंदर क्लासिफिकेशंस और होते चले जाएंगे। ठीक है, सेंटेंस, नंबर्स और यस और नो। ठीक है, यस और नो, यस नो, ये आ गया। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं अब इनको थोड़ा सा और फैलाने का। यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। सेंटेंसेस में आएगा आपका सबसे पहले स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर क्या आता है, स्ट्रिंग जो है सेंटेंसेस को स्टोर करता है, होल सेंटेंसेस को। ठीक है, होल सेंटेंसेस। सेंटेंस, मैं सेंटेंस लिख दूं यहाँ पे खाली, इसको सेंटेंस लिख देते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको सेंटेंस लिख देते हैं यहाँ पर। स्ट्रिंग स्टोर सेंटेंसेस। ठीक है, स्ट्रिंग स्टोर सेंटेंसेस। और अगर मान लीजिए आपके पास सेंटेंसेस नहीं है, अल्फाबेट्स हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो उनके लिए आएगा अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स के लिए आएगा, अल्फाबेट्स के लिए आएगा आपका कैर। वी यूज कैर फॉर अल्फाबेट्स। ठीक है, ये ब्रैकेट लग गया, ब्रैकेट इसमें लगना। सिंगल अल्फाबेट्स को अगर आपको स्टोर करना है तो हम यूज करेंगे कैर का। ठीक है, इसको एरेज कर देता हूँ। चलिए ये भी हो गया। एंड फॉर नंबर्स, फॉर नंबर, अब नंबर के लिए हमारा, नंबर दो टाइप के होते हैं आपको पता है। ठीक है, पॉइंट वाले और बिना पॉइंट वाले। सिंपल सी बात है। पॉइंट वालों के लिए हम यूज करते हैं डेसिमल। पॉइंट वालों को बोलते हैं डेसिमल। तो डेसिमल के लिए हम यूज करते हैं, डेसिमल के लिए दो तरह का डाटा यूज होता है, डाटा टाइप यूज होता है, एक फ्लोट और एक डबल। यहाँ पे पॉइंट डाल रहा हूँ, पॉइंट। ठीक है, पॉइंट। ठीक है, डेसिमल आ गया और आपका आ गया इंटीजर्स। ठीक है, इसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ और मैं इसको जरा एक बार क्लीन कर दूँ। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। सो यहाँ पर आएगा इंटीजर्स।
राइट। इंटीजर्स में क्या आते हैं? नॉर्मल नंबर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, हर टाइप का जितना भी जो नंबर्स आएगा वो इंटीजर के अंदर आएगा, ठीक है। एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे इंटीजर्स के अंदर नहीं आते, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता ही होंगे, ए प्लस बी आई जी जिनकी फॉर्म होती है, ए प्लस आई बी, ठीक है, जिनके अंदर इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इंटीजर्स आ गए आपके एंड इंटीजर्स का जो मेन, इंटीजर्स के लिए सिर्फ एक ही डाटा टाइप यूज होता है, ठीक है, वो है आपका int। ये वो नाम है, स्ट्रिंग, कैर, इंट, डेसिमल के लिए फ्लोट और डबल आएगा, बता देता हूँ। ये वो डाटा टाइप्स हैं जो हमारे मेमोरी को या हमारे सीपीयू को, डाटा को सेपरेट करने में मदद करता है, ठीक है। मान लीजिए मेमोरी है एक, ठीक है, मेमोरी के अंदर आप डाटा डाल रहे हैं, ठीक है। अब मेमोरी को कैसे समझ में आएगा कि भाई ये सेंटेंस है, कि भाई ये नंबर है, कि भाई ये यस नो है, ठीक है। इस सेपरेशन को परफॉर्म करते टाइम वो जो आपका वेरिएबल होगा, ठीक है, मेमोरी के अंदर जो वेरिएबल आप लेके जाएंगे, जो डाटा आपके वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, उस वेरिएबल के टाइप को चेक किया जाएगा, वो किस तरह का डाटा होल्ड करता है वेरिएबल। तो उसके ऊपर उसी तरह के ऑपरेशन ही परफॉर्म होंगे, ठीक है। मान लीजिए प्लस आप मल्टीप्लिकेशन आप सेंटेंसेस के बीच में नहीं कर सकते, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आप नंबर्स के बीच में कर सकते हैं, है ना। और मान लीजिए आप लिख रहे हैं 5 + 12 प्लस, मतलब आप बाइनरी ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस आपके कुछ ऑपरेशन, एक ऑपरेशन या दो ऑपरेशन सेंटेंसेस के ऊपर लगते हैं इफ देयर इज अ नंबर इंक्लूड, ठीक है। वो क्या है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो नंबर्स के ऊपर ही अप्लाई होंगे, सेंटेंसेस के ऊपर नहीं होंगे। तो ये जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते टाइम मेमोरी को जो डाटा चाहिए होता है, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट एकदम टाइम पे चाहिए ना डाटा, ठीक है। तो वेरिएबल्स को ऐसे नहीं ढूंढेगा कि बहुत सारे वेरिएबल्स आ गए सबको ऐसे ही फेंक दिया। मान लीजिए ये पूरी स्क्रीन है और इस स्क्रीन के ऊपर सेपरेट कर दिया, जैसे डॉट्स आप देख रहे हैं ना, ऐसे सेपरेट नहीं करता है वो हर वेरिएबल को एक अलग कंटेनर के अंदर डालता है, हर कैटेगरी के अंदर डालता है। इट वुड बी अ string if it contains sentences, if it contain numbers it would be an integer, and if it is a yes or no it is stored in boolean, ठीक है। ये चीज आप समझ गए होंगे आई होप। और डेसिमल को स्टोर करने के लिए दो टाइप का डाटा होता है भाई। आप एक तरीके से समझ लीजिए, डाटा टाइप इज अ जाति, ठीक है। डाटा की जाति क्या है, ठीक है, वो आपका इसके अंदर स्टोर होता है, ठीक है। डाटा की रिलीजन या डाटा की जाति क्या है, कैटेगरी क्या है डाटा की, वो आपके डाटा टाइप के अंदर आता है, ठीक है। तो डेसिमल स्टोर करने के लिए दो है भाई, सबसे पहला है फ्लोट, ठीक है, फ्लोट आ गया आपका, एंड द नेक्स्ट इज डबल, ठीक है। दोनों ही डेसिमल स्टोर करते हैं, बट दोनों का मेमोरी लोकेशन डिफरेंट होता है, मेमोरी लेने का स्पेस या तरीका अलग होता है, ठीक है। ये आ गया आपका। सो थोड़ा सा मैं इसको साइड डाउन करूंगा, थोड़ा सा, हियर इट इज, एंड थोड़ा सा मैं इसको स्मॉल डाउन करूंगा, 9 राइट, ठीक है। ये आ गया एंड यस नो के लिए हम स्टोर करते हैं बूलियन, यस नो के लिए हम करते हैं यूज बूलियन, यस नो के लिए हम यूज करते हैं बूलियन, ठीक है। बूलियन के अंदर आप ट्रू और फॉल्स आंसर ही स्टोर करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप किसी आंसर का, जैसे हमने दिया था, राम ने खाना खाया, हाँ कि ना, यस और नो, ठीक है। यस यानी ट्रू, नो यानी फॉल्स, ठीक है। अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें तो बाइनरी में कन्वर्जन कुछ इसका कुछ इस तरीके से होगा, अ, जो आपका ट्रू होगा वो होल्ड करेगा जीरो को, और जो आपका फॉल्स होगा वो होल्ड करेगा वन को। मैं एक बार इस चीज को चेक कर लेता हूँ, जो मैं आपको ट्रू और फॉल्स का जीरो और वन बताया ना बाइनरी के अंदर, एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि मैंने सही बताया या नहीं, ठीक है। एक सेकेंड, मैं एक बार इसे चेक लेता हूँ ताकि हमें इसमें दिक्कत ना आए।
वन जो है आपका, मैंने उल्टा बोल दिया। वन जो है ट्रू के लिए स्टैंड करता है, और फॉल्स आपका जीरो के लिए स्टैंड करता है। ठीक है। आई होप हम इतनी बातें समझ गए होंगे। ठीक है। अब चलते हैं सीधा कोड के ऊपर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि भाई पाइथन का जो आप स्टार्टिंग कर रहे हैं वो सीएमडी में कीजिए, ताकि थोड़ा सा आपको जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है थोड़ी और स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि जो आपके कंपाइलर्स हैं, वीएस कोड हो गया और आपका इंटेलिजी हो गया, उनके अंदर ऑटो कंप्लीशन आता है, जो कि थोड़ा लर्निंग को इजी कर देता है। और आपको लगता है कि चीजें आसानी से हो रही हैं। देखिए, पाइथन एक तो आसान लैंग्वेज है, ये आप मानेंगे। पाइथन इज अ वेरी इजी लैंग्वेज, और आप उसको और इजी करके थोड़ा सा अपने लिए ही डिफिकल्टी बढ़ा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप डिफिकल्टी ऐड करें पाइथन के अंदर, टू लर्न द थिंग, टू लर्न द बेसिक स्ट्रॉन्गर मोर। ठीक है। तो मैं सीएमडी रन करूंगा। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि हम इसके अंदर कैसे रन कर सकते हैं पाइथन को। आपको बस कुछ नहीं करना, सिंपल पाइथन टाइप कर देना सीएमडी में, और ये आपकी पाइथन फाइल चल जाएगी। ठीक है, मान लीजिए सबसे पहले हमने प्रिंट किया था हेलो वर्ल्ड। तो प्रिंट हेलो, हेलो वर्ल्ड, जो रिचुअल था। ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट हो गया था। ठीक है। अब हम वेरिएबल क्रिएशन करने जा रहे हैं यहाँ से स्टार्ट। मान लीजिए ए इक्वल्स टू में 5। ठीक है। पाइथन की एक सबसे बड़ी अच्छी चीज ये है कि जब हम पाइथन के अंदर वेरिएबल क्रिएट करते हैं और जैसे ही उसके अंदर डाटा डालते हैं, तो पाइथन का जो इनबिल्ट सिस्टम है वो खुद ही समझ लेता है कि भाई ये किस टाइप का डाटा है। सबसे अच्छी चीज ये है, जैसे कि जावा और सी प्लस प्लस या सी के अंदर आपको वेरिएबल के साथ उसका डाटा टाइप भी डिफाइन करना होगा। ठीक है। आपको जैसे अगर लिखना है जावा के अंदर या सी प्लस प्लस के अंदर आपको वेरिएबल डिफाइन करना है, तो आपको पहले लिखना पड़ेगा उसका डाटा टाइप, जैसे कि इंट ए इक्वल्स टू में 5, यानी कि इंटीजर टाइप का डाटा है। ठीक है। ए इज अ इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल जिसके अंदर 5 स्टोर हो रहा है। ठीक है। अ, देखिए यहाँ पर एरर आ गया, यहाँ पर एरर आ गया। पाइथन इनपुट ए लाइन वन इंट ए इज इक्वल टू 5, सिंटेक्स एरर। ठीक है। ये सपोर्ट नहीं करता है इसमें। देखिए ए इज इक्वल टू 5 करूंगा, चल जाएगा। ठीक है। तो हम लिखते हैं प्रिंट, दो चीजें प्रिंट कराते हैं। प्रिंट ए, सबसे पहले 5 आ गया। ठीक है। मतलब अब मैंने बताया था ना आपको कि अगर आपको उस डाटा को एक्सेस करना है तो आपको उस डब्बे का नाम लिखना होगा, है ना, मैंने बताया था। तो वो मेरे डब्बे का नाम है ए, जिसके अंदर पड़ा हुआ है 5। तो मैंने डब्बे को लिखा, डब्बे का नाम को एक्सेस किया, और मेरा आंसर आ गया। ठीक है। अब मैं पूछूंगा कि भाई इस डब्बे के अंदर किस टाइप का डाटा है, तो मैं लिखूंगा प्रिंट टाइप ए। ठीक है। और इसका टाइप आएगा इंटीजर। ये देखिए, ये आ गया, देखिए इंट। ठीक है। ये किस टाइप का डाटा है, इंट टाइप का है। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब हम दूसरा करते हैं कि भाई बी इक्वल्स टू में एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। मान लीजिए डिड यू हैव अ गर्लफ्रेंड। डिड यू हैव अ गर्लफ्रेंड। ठीक है। तो इसको हम प्रिंट करेंगे, तो हम लिखेंगे प्रिंट बी। ठीक है। ये देखिए, डिड यू हैव अ गर्लफ्रेंड लिखा हुआ आ गया। डिड यू हैव अ गर्लफ्रेंड, नो। मैं आपकी बात कर रहा था। ठीक है। तो चलिए बी वन एक और क्रिएट करते हैं, और बी वन के अंदर हम डालते हैं सिंपल, मान लीजिए सिंगल कोट्स में। हाँ, एक चीज बताना भूल गया था मैं। कैर को जो है आप सिंगल कोट्स में लिखेंगे, सिंगल कोट्स में, और आपका जो स्ट्रिंग होगा उसको आप डबल कोट्स में लिखेंगे। ठीक है। मान लीजिए सी। ठीक है। मैं एक चीज बता दूं, जो हम ये बी वन इज इक्वल टू में सी, बी वन इज इक्वल टू में कैरेक्टर सी स्टोर कर रहे हैं, इसका आंसर स्ट्रिंग ही आएगा, क्योंकि हमने इसको डिफाइन नहीं किया है एज अ क्या है। हमें अगर कैरेक्टर वैल्यू ही स्टोर करानी है वेरिएबल के अंदर, तो हमें उसे टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। टाइप कास्टिंग क्या है, मैं अगले लेक्चर के अंदर बताऊंगा। छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, जल्दी आप सीख जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आप ज्यादा चीजें एकदम सीखें, क्योंकि बर्डन बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो टाइप कास्टिंग बस समझ लीजिए, आप अपनी तरफ से फोर्स कर रहे हैं वेरिएबल को कि आप इस टाइप का डाटा स्टोर करो अपने अंदर। ठीक है। क्या मेरा यहाँ पर वो आगे मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। डिड यू मीन क्या, या देखिए यहाँ पे एक सजेशन भी आ गया क्या।
स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नॉट कॉलेबल, मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, रुकिए, B1 = में आपको पहले डाटा से पहले उस डाटा का टाइप लिखना होगा एंड फिर उसके बाद आप लिख दीजिए सी। ठीक है, आई होप चल जाएगा। नहीं चलेगा तो अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सिंटेक्स एरर आ रहा है थोड़ा सा, यहाँ पे चेक करते हैं। हाँ, सिंटेक्स एरर है अभी, चलिए कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे इस चीज को। ठीक है, ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं एक बार। ट्रू और फॉल्स, 6 इज ग्रेटर देन 5, क्या आंसर आएगा? ट्रू और फॉल्स? ठीक है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल बना देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए क्या लिखें वेरिएबल, आंसर देते हैं। ठीक है, आंसर इज इक्वल्स टू में 6 इज ग्रेटर देन 5, 6 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, प्रिंट टाइप ऑफ आंसर। ठीक है, प्रिंट आंसर का टाइप, प्रिंट आंसर का टाइप, इसमें क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग? बूलियन। ठीक है, ये देखिए बूलियन। ठीक है, बूलियन की शॉर्ट फॉर्म BOOL, BOOL। ठीक है, तो ये हो गया आपका बूलियन। हमने इंट पढ़ लिया, इंट के बारे में हमने बात कर ली, इंट के बारे में हमने बात की। ये आ गया देखिए, यहाँ पर हमने ए नाम का वेरिएबल बनाया जिसकी जो डाटा टाइप था वो इंट था। ठीक है, जिसके अंदर हमने 5 स्टोर किया था। डिड यू हैव अ गर्लफ्रेंड, ये बहुत चुभने वाला क्वेश्चन था, जिसका जो कि एक स्ट्रिंग था वो हमने लिखा। ठीक है, और क्या है, कैर की हमने बात की थी, कैर के अंदर थोड़ा सा सिंटेक्स एरर आ रहा है, वो हम अभी देख लेंगे, कोई बात नहीं। वो टाइप कास्टिंग में आपको सिखा रहा था, वो इसके अंदर अभी वर्क नहीं कर रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है मेरी साइड से ही, जैसे मैंने कुछ गलत टाइप कर दिया। वो अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, हमारा बूलियन भी हो गया, हमारा एक डेसिमल बचता है। ठीक है, डेसिमल वैल्यू स्टोर रहती है हमारी। चलिए वापस कंपाइलर में चलते हैं, नीचे आते हैं। तो भाई एक करते हैं डेसिमल। ठीक है, डेसिमल एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम स्टोर करते हैं 5.4। ठीक है, और लिखते हैं प्रिंट, प्रिंट डेसिमल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? फ्लोट। ठीक है, फ्लोट आ गया। ठीक है, डबल क्यों नहीं आया वो भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है और मैं नहीं चाहता कि आप लंबी वीडियोस देखें। ठीक है, तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। हमने आज डाटा टाइप के बारे में पढ़ा, डाटा टाइप, डाटा क्या होता है वो पढ़ा, वेरिएबल्स क्या होते हैं वो पढ़ा, और अब हम सीधा नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे टाइप कास्टिंग की, टाइप कास्टिंग की। ठीक है, टाइप कास्टिंग क्या होती है इस बारे में हम बात करेंगे, और आपका जो हमारा डबल है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, और फिर हम चलेंगे जो हमारा न्यू टॉपिक, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक होगा, वो होगा हमारा कंडीशनल्स, एंड थोड़ी सी बात लूप्स की करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप जो हमारी बी स्टेटमेंट जो हमने दिया दिया था, बी स्टेटमेंट के अंदर वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया था, उसको ट्रू करने की कोशिश करें। लेट ट्राई टू बी बूलियन इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए आप उस आंसर बी वाली स्टेटमेंट को ट्रू करने की कोशिश कीजिए, और मैं भी चलता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर से मिलेंगे और जो हमने टॉपिक्स बताए हैं वो ही डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए कीप गोइंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।